वहाँ से चलकर सिद्धार्थ ने गंगा नदी पार की और मगध साम्राज्य में भीतर तक चलते गए। मगध राज्य सिद्धि प्राप्त आध्यात्मिक गुरुओं के लिए प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ ऐसे गुरु की खोज के लिए कृत संकल्प थे जो उन्हें यह शिक्षा दे सके कि जन्म मरण से मृत्यु कैसे प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश आध्यात्मिक गुरु दूरस्थ पहाड़ों या वनों में निवास करते थे। बिना थके सिद्धार्थ इन गुरुओं के आश्रम पूछते फिरते और उन तक पहुँचते, भले ही इसके लिए उन्हें कितने ही पहाड़ों या घाटियों को क्यों ना पार करना पड़े। चाहे वर्षा हो या कड़ी धूप, वह उन्हें लगातार खोजते रहते और महीने दर महीने बीत गए। सिद्धार्थ ऐसे साधुओं से भी मिले जो दिगंबर रहते, तो अन्य साधु ऐसे थे जो अन्न ग्रहण न करके वन के फलों और कंद मूल पर ही जीवन निर्वाह करते। ये लोग पंच प्रकृत तत्वों से अपने शरीर को तपाते। इन साधुओं का विश्वास था कि इस प्रकार की घोर तपश्चर्या से वे मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जन्म लेंगे। एक दिन सिद्धार्थ ने उनसे कहा, भले ही आपका जन्म स्वर्ग में हो, किंतु पृथ्वीवासियों की पीड़ाएं तो ज्यों की ज्यों रहेंगी। सद्धर्म की खोज का अर्थ है जीवन की पीड़ाओं का समाधान निकालना, न कि जीवन से पलायन। यह सच है कि यदि हम अपने शरीरों को विषय आसक्त लोगों के समान थुलथुल बना लें तो भी समस्या हल नहीं होगी, लेकिन शरीर पीड़न तप में भी तो कुछ लाभ नहीं। कुछ आध्यात्मिक आश्रमों में 3 महीने तो कुछ में 6 महीने रहकर भी सिद्धार्थ की खोज जारी थी। उनकी ध्यान साधना और चित्त केंद्रीकरण की उनकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी, किंतु वह जन्म और मरण के दुख से मुक्ति प्राप्ति पाने हेतु सद्धर्म का सच्चा मार्ग प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे। महीने तेजी से बीत रहे थे और सिद्धार्थ को अपना घर छोड़े हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। कभी कभी जब वन में वह ध्यान लगाए बैठे होते थे तो सिद्धार्थ के मन में पिताजी शुद्धोधन, यशोधरा और राहुल की आकृतियां अथवा अपने बचपन तथा यौवनावस्था के चित्र विचारों में कौंध जाते। हालांकि अधीरता और हताशा की भावनाओं से मुक्ति पाना कठिन होता, किंतु उनका यह दृढ़ विश्वास कि एक न एक दिन वह सद्धर्म का मार्ग खोज ही लेंगे, उनको अपनी खोज जारी रखने में सहायक होता। एक बार वह मगध की राजधानी राजगृह के पास पांडव पर्वत पर अकेले ही निवास कर रहे थे। एक दिन वह पहाड़ पर से उतरकर भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए राजधानी में आए। उनकी मद गरिमामय चाल तथा उनके सौम्य एवं आभायुक्त मुखमंडल को देखकर मार्ग के दोनों ओर लोग रुककर इस सन्यासी को देखने लगते, जो ऐसी शालीनता के साथ चल रहा था जैसे शेर पहाड़ी जंगल में चलता हो। संयोग से उसी समय मगध के राजा बिंबिसार भी अपने रथ में सवार उधर से गुजरे। राजा ने अपने सारथी को रथ रोकने के लिए कहा, जिससे वह सिद्धार्थ को भली भांति देख सके। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि इस सन्यासी को भोजन दे दिया जाए और इसके पीछे पीछे जाकर देखकर आओ कि इसका निवास कहाँ है। अगले दिन दोपहर को राजा बिंबिसार अपने रथ पर सवार होकर वहां गए जहां सिद्धार्थ निवास कर रहे थे। अपने वाहन को पहाड़ के नीचे ही छोड़कर वह पहाड़ चढ़कर अपने एक सेवक के साथ सिद्धार्थ के निवास स्थान पर जा पहुँचे। जब उन्होंने सिद्धार्थ को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा तो वह उनका अभिवादन करने उनके समीप गए। सिद्धार्थ उठकर खड़े हो गए। आगंतुक की वेशभूषा देखकर वह समझ गए कि आने वाला व्यक्ति मगध का राजा है। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़े
और उनको पास की एक बड़ी शिला पर बैठने का संकेत किया। सिद्धार्थ राजा के सामने की शिला पर बैठ गए। राजा बिंबिसार सन्यासी के कुलीन आचार और उत्कृष्ट व्यवहार से स्पष्टतः ही प्रभावित प्रतीत हुए। उन्होंने कहा, मैं मगध का राजा हूँ। मैं आपको अपने साथ अपनी राजधानी चलने के लिए आमंत्रित करने की इच्छा से आया हूँ। मेरी अभिलाषा है कि आप कुछ समय मेरे साथ बिताएं और मुझे अपनी शिक्षाओं तथा कृपा से लाभान्वित करें। जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे विश्वास है कि मगध राज्य शांति और समृद्धि का अनुभव करेगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, सम्राट, मैं वनों में ही रहने का अधिक अभ्यस्त हूँ। यह तो बड़ा ही कठोर जीवन है। यहाँ न बिस्तर है न चारपाई, और आपको सहायता करने वाला कोई सेवक भी नहीं है। यदि आप मेरे साथ चलना स्वीकार करें तो मैं आपको अपने महल में ही ठहराऊंगा। कृपा करके मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे साथ वापस राजधानी चलिए। सम्राट, महल का जीवन मुझे उपयुक्त नहीं लगता। मैं अपने और अन्य सभी प्राणियों के जीवन को दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजने में जुटा हुआ हूँ। मुझ सन्यासी के हृदय की इस खोज की दृष्टि से महल का जीवन सारहीन है। तुम मेरे समान ही युवा हो। मुझे ऐसे मित्र की आवश्यकता है जिससे मैं अपने मन के विचारों का खुलकर आदान प्रदान कर सकूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से मैं तुम्हारे साथ एक प्रकृत अपनापन अनुभव कर रहा हूँ। मेरे साथ चलो। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को प्रस्तुत हूँ। जब तुम वयोवृद्ध हो जाओ तो पुनः सन्यासी बन जाना। तब सन्यासी बनना विलंबकारी न होगा। आपकी उदार हृदयता और संरक्षण के लिए धन्यवाद, किंतु सत्य तो यह है कि मेरी एक ही इच्छा है कि ऐसा मार्ग खोज सकूं जिससे समस्त प्राणियों को दुख से छुटकारा मिल सके। सम्राट, समय बहुत शीघ्रता से बीतता है। युवावस्था की शक्ति और ऊर्जा का मैं अभी प्रयोग नहीं करूँगा तो वृद्धावस्था के शीघ्र आने पर मुझे अत्यधिक खेद होगा। जीवन इतना अनिश्चित है कि रोग और मृत्यु कभी भी दबोच सकते हैं। लोभ, क्रोध, घृणा, विषय आसक्ति, ईर्ष्या और अहंकार की लपटों के कारण मेरे हृदय में आंतरिक अशांति व्याप्त है। जब सद्धर्म का मार्ग मुझे मिल जाएगा तो समस्त प्राणियों के कष्ट समाप्त होना संभव होगा। यदि आपके मन में मेरे प्रति सच्चे प्रेम की भावना है तो मुझे उस मार्ग पर चलने दें जिस पर मैं इतने समय से चलता आया हूँ। सिद्धार्थ के इन वचनों से राजा बिंबिसार और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपकी दृढ़ निश्चयपूर्ण बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रिय सन्यासी, अब क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से पधारे हैं और आपका वंश नाम क्या है? सम्राट, मैं शाक्य राज्य से आया हूँ। कपिल वस्तु में राज कर रहे राजा शुद्धोधन मेरे पिताजी हैं और मेरी माता रानी महामाया थी। मैं वहाँ का राजकुमार था और सिंहासन का उत्तराधिकारी भी, किंतु सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए मैं सन्यासी बनना चाहता था। इसीलिए मैं अपने माता पिता, पत्नी और पुत्र को 3 वर्ष पूर्व त्याग कर चला आया हूँ। राजा बिंबिसार आश्चर्यचकित रह गए। तब तो तुम स्वयं ही राजवंश के हो। दयालु सन्यासी, आपसे मिलकर मैं गौरवान्वित हुआ हूँ। शाक्य और मगध के राजघरानों में दीर्घ काल से घनिष्ठ संबंध चले आ रहे हैं। मैं कितना मूर्ख था कि आपको अपनी राजसत्ता और संपदा की बातें करके अपने साथ लौट चलने के लिए कह रहा था। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप समय समय पर मेरे महल में आते रहेंगे और मुझे भोजन समर्पित करने की अनुमति देंगे, और जब आपको सद्धर्म का मार्ग मिल जाए तो आप दया करके वापस आकर अपने शिष्य के रूप में मुझे शिक्षा दें,
क्या आप यह वचन देंगे? सिद्धार्थ ने हाथ जोड़े और उत्तर दिया, मैं वचन देता हूँ कि जब मैं सद्धर्म का मार्ग खोज लूँगा तो वापस आकर आपको उसके संबंध में अवश्य बताऊंगा। राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ के समक्ष नमन किया और अपने सेवक के साथ पहाड़ से नीचे उतर गए। बाद में उसी दिन सन्यासी ने अपना निवास स्थान बदल लिया, क्योंकि उन्हें भय था कि युवा राजा अपनी भेंट भेज भेज कर उनकी साधना में व्यवधान उत्पन्न करेगा। दक्षिण की ओर चलकर उन्होंने दूसरा ऐसा स्थान खोज लिया जो उनकी साधना के लिए उपयुक्त था। उन्हें एक महान आचार्य उद्रक रामपुत्र के आश्रम का पता चला, जो ज्ञान समुद्र में बहुत गहराइयों तक उतरे हुए थे। उनका आश्रम राजगृह से अधिक दूर नहीं था। उनके आश्रम में 300 साधु रहते थे और 400 साधु आसपास रहकर तपस्या करते थे। सिद्धार्थ उन्हीं के आश्रम की ओर बढ़ चले। आचार्य उद्रक की आयु 75 वर्ष की थी और सर्वत्र साक्षात देव की भांति पूज्य थे। आचार्य उद्रक सभी नए शिष्यों को ध्यान अभ्यास एकदम प्रारंभिक स्तरों से आरंभ कराते थे। इसीलिए सिद्धार्थ को साधारणतम ध्यान साधना से प्रारंभ करना पड़ा, किंतु चंद सप्ताहों में ही उन्होंने अपने नए आचार्य को दिखा दिया कि वह अपदार्थता के चरण तक ध्यान साधना कर चुके हैं। इससे वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस सौम्य युवा सन्यासी में अपना उत्तराधिकारी बनने की संभावना देखी और उन्होंने सिद्धार्थ को अत्यधिक सावधानी और ध्यान से शिक्षा देनी आरंभ कर दी। सन्यासी सिद्धार्थ गौतम अपदार्थता की अवस्था में रिक्तता वैसी ही नहीं होती जैसी आकाश की रिक्तता होती है, और न इसे चेतना की जागृति कहा जा सकता है। जो शेष रहता है वह भावबोध और भावबोध का कारक तत्व होता है। अतः मुक्ति का मार्ग सभी भावबोधों से अतीत होने के बीच से जाता है। सिद्धार्थ ने आदर पूर्वक जिज्ञासा की कि आचार्य जी, यदि भावबोध को ही कोई समाप्त कर लेना है तो शेष क्या रहता है? यदि भावबोध ही न होगा तो हम किसी प्रस्तर खंड अथवा काष्ठ खंड से कितने भिन्न रह जाएंगे। प्रस्तर खंड या काष्ठ खंड भी भावबोध रहित नहीं होते। जड़ पदार्थ स्वयं में ही भावबोध है। तुम्हें चेतना के उस स्तर तक पहुंचना है जहां भावबोध तथा भावबोधहीनता दोनों ही अवस्थाएं तिरोहित हो जाती हैं। यह विचार से निर्विचार की ओर जाने का चरण है। युवा सन्यासी, अब तुम्हें अकिंचन पायतन नाम की अरूप समाधि की अवस्था प्राप्त करनी है। सिद्धार्थ ध्यान साधना करने के लिए वापस आ गए और 15 दिनों के बाद वह गुरु द्वारा निर्देशित विचार से निर्विचार की अवस्था अथवा अकिंचन पायतन समाधि की अवस्था में पहुंच गए। सिद्धार्थ ने पाया कि इस अवस्था में साधक चेतना के समस्त सामान्य चरणों को पार कर जाता है, लेकिन जब भी वह समाधि की अवस्था से बाहर आता है तो समाधि की असाधारणता के बाद भी इससे जीवन और मृत्यु के चक्र की समाप्ति के प्रश्न का कोई समाधान नहीं होता। यह आनंद की परम शांतिपूर्ण अवस्था तो होती है, किंतु यह जगत की चरम वास्तविकता की कुंजी नहीं है। जब वह आचार्य उद्रक रामपुत्र के समक्ष उपस्थित हुए तो आचार्य ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, सन्यासी सिद्धार्थ, तुम मेरे सर्वोत्तम शिष्य हो। मुझे तुम सा उत्तम शिष्य अब तक नहीं मिला। इतने अल्प काल में तुमने असाधारण प्रगति की है। जो उच्चतम अवस्था मैं प्राप्त कर सका हूँ वह तुमने प्राप्त कर ली है। मैं वृद्ध हो गया हूँ और इस जगत में अब और रहना नहीं चाहता। यदि तुम यहाँ रहते हो तो हम आश्रम वासियों का
संयुक्त रूप से मार्ग निर्देशन कर सकते हो, और जब मैं मृत्यु को वरण कर लूं तो तुम मेरे स्थान पर आचार्य पद को संभाल सकते हो। एक बार फिर सिद्धार्थ ने नम्रता से यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त कर दी। यह समझते थे कि न भावबोध और न भावबोधहीनता की यह अवस्था भी जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दिलाने का साधन नहीं है, और उन्हें इससे भी आगे बढ़ना है। उन्होंने आचार्य जी तथा सन्यासी समुदाय के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया और विदा मांगी। प्रत्येक व्यक्ति सिद्धार्थ को स्नेह करने लगा था और सिद्धार्थ को जाते देख सभी को दुख हो रहा था। आचार्य उद्रक रामपुत्र के आश्रम में रहते हुए उनकी एक युवा सन्यासी कौंडिन्य से मित्रता हो गई थी। कौंडिन्य को सिद्धार्थ बहुत प्रिय लगते थे और वह उनको अपना गुरु और एक अच्छा मित्र मानता था। समस्त सन्यासी वर्ग में किसी ने भी अपदार्थता की अवस्था तक प्राप्त नहीं कर पाई थी। विचार से निर्विचार की स्थिति तक जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। कौंडिन्य जानते थे कि आचार्य जी सिद्धार्थ को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे थे। सिद्धार्थ के दर्शन मात्र से कौंडिन्य को अपनी ध्यान साधना पर विश्वास होने लगता था। वह प्रायः सिद्धार्थ के पास साधना सीखने चला जाता। इसीलिए उनके बीच विशेष मैत्री भाव उत्पन्न हो गया था। अपने मित्र के जाने का कौंडिन्य को सबसे अधिक खेद था। वह सिद्धार्थ के साथ पहाड़ के नीचे तक गया और तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक वह आँखों से ओझल नहीं हो गए। इसके बाद ही वह पर्वत पर लौटा। देश में ध्यान साधना के दो सर्वोच्च तथा मान्य आचार्यों से शिक्षा पाकर सिद्धार्थ ने अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, किंतु व्यक्ति को भव पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का मूलभूत प्रश्न अब भी अनुत्तरित था, जो उनके हृदय को दग्ध करता रहा। उन्होंने अनुभव किया कि देश भर में कोई भी साधु सन्यासी या आचार्य संभवतः इससे अधिक शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही साधना करनी होगी। पश्चिम की ओर धान के खेतों और कीचड़ भरी जल धाराओं तथा नदियों को पार करते हुए सिद्धार्थ नैरंजना नदी के तट पर पहुँचे। वह उस नदी को भी पार करके तब तक चलते रहे जब तक वह दक्षिणी पर्वत तक नहीं पहुँच गए। उस पर्वत से उरुवेला ग्राम तक आधे दिन में पैदल चलकर पहुँचा जा सकता था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि जब तक मुक्ति का सद्मार्ग नहीं खोज लेते तब तक वह यहीं साधनारत रहेंगे। उन्हें वहाँ ऐसी गुफा भी मिल गई जहाँ वह लंबे समय तक साधना अभ्यास कर सकते थे। इस गुफा में बैठकर उन्होंने अपनी साधना के उन चरणों पर नए सिरे से दृष्टिपात किया जिनकी उन्होंने पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक महामान्य आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें स्मरण आया कि किस प्रकार उन्होंने सन्यासियों को समझाया था कि अपने शरीर के साथ अत्याचार मत करो, इससे तो दुख में डूबे जगत के दुख और बढ़ेंगे। अब उन्होंने उनके मार्ग पर और गंभीरता से मनन किया और सोचा कि यदि अग्नि प्राप्ति की कामना करने वाला व्यक्ति जल में खड़ा होकर या भूमि पर स्थिर होकर गीली अराणियों के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकता, यही बात शरीर के लिए सत्य है। यदि व्यक्ति मन को तो भोगों से दूर रखता है किंतु शारीरिक रूप से उनमें लिप्त रहता है तो वह धर्म संप्राप्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। अतः मैं मुक्ति लाभ के लिए आत्म साधना और रागातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए घोर शरीर पीड़न तप करूँगा। इस प्रकार सन्यासी गौतम ने
घोर शरीर पीड़न तप आरंभ कर दिया। वह गुप्त अंधेरी रातों में घने भयानक जंगलों में घुस जाते, जहाँ जाने के विचार मात्र से ही व्यक्ति के भय के मारे रोंगटे खड़े हो जाएं। उन स्थानों में वे सारी सारी रात रहते, भले ही उनका मन और शरीर भय और आतंक से भरा होता, किंतु वे वहाँ बिना हिले डुले बैठे रहते। जब कोई हिरण सूखे पत्ते से गुजरता तो पत्तों की खड़खड़ाहट से उनको लगता जैसे राक्षस उन्हें मार डालने के लिए आ रहे हों, किंतु वे इस भय से विचलित नहीं होते। जब कोई मोर किसी सूखी डाली को तोड़ता तो उन्हें लगता जैसे कोई अजगर पेड़ पर से उतर रहा है। भले ही वह भय से भीतर तक कांप जाते, किंतु वह फिर भी हिलते नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने सभी भौतिक भयों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह मानते थे कि यदि उनका मन भय भाव की गुलामी से मुक्त हो गया तो पीड़ा की जंजीरें भी तोड़ फेंकना संभव होगा। कभी कभी वह अपने जबड़े भींचकर जिह्वा को पलटकर तालू से लगा लेते, ताकि इच्छा शक्ति के द्वारा समस्त भयों और आतंकों का दमन कर डालें। शरीर पसीने पसीने हो जाने पर भी वह तनिक हिलते डुलते नहीं थे। कभी कभी कुभक प्राणायाम द्वारा अपनी श्वास अवरुद्ध कर लेते। इस अवस्था में बहुत देर तक रहने पर उन्हें लगता जैसे कानों में भीषण गर्जना हो रही है या जलती भट्टी उनके कानों में समा गई है। कभी लगता कि किसी ने परसों से उनके सिर के दो भाग कर दिए हों। कभी कभी उन्हें प्रतीत होता कि लौह पट्टिका से बांधकर उनके सिर को निचोड़ा जा रहा हो या उनका पेट इस प्रकार फाड़ा जा रहा हो जैसे कसाई बकरे का पेट फाड़ता है। कभी कभी लगता कि उनके शरीर को आग में भूना जा रहा है। हठ योग की इन क्रियाओं के द्वारा वह अपने साहस और आत्म अनुशासन को सुदृढ़ बनाना चाहते थे। इस सब से उनका शरीर तो अकथनीय पीड़ाएं सहने में सक्षम हो गया, किंतु उनके हृदय को अब भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी। सन्यासी गौतम ने इस प्रकार आत्मशोधन तथा रागातीत होने के लिए शरीर पीड़न तप 6 महीने तक किया। शुरू के 3 महीनों तक वह अकेले ही पर्वत पर निवास करते रहे थे, किंतु चौथे महीने में आचार्य उद्रक रामपुत्र के 5 शिष्यों ने कौंडिन्य के नेतृत्व में उनको खोज निकाला। सिद्धार्थ अपने मित्र कौंडिन्य से फिर से मिलने पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ के आश्रम छोड़ने के 1 महीने बाद ही कौंडिन्य ने भी न भावबोधहीनता अवस्था अपनी साधना द्वारा प्राप्त कर ली थी। जब यह देखा कि आचार्य उद्रक से कौंडिन्य को और कुछ सीखना शेष नहीं रह गया है, तो उन्होंने सिद्धार्थ की खोज करने के लिए 4 अन्य साथियों को भी सहमत कर लिया। अनेक सप्ताहों के बाद उन्हें सिद्धार्थ की खोज पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वे उनके साथ ही रहेंगे और साधना अभ्यास करेंगे। सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि मैं आत्म अनुसंधान के मार्ग पर क्यों चल रहा हूँ, और 5 युवा सन्यासियों कौंडिन्य, वप, भद्दी, अस्सजी और महानाम ने भी उनके साथ तपस्या करने का संकल्प लिया। प्रत्येक भिक्षु ने अपने अपने लिए एक गुफा खोज ली थी जो पास ही पास थी, और प्रतिदिन एक भिक्षु बारी बारी से भिक्षाटन करने नगर में जाता। वह जब भिक्षा लेकर लौटता तो उसकी लाई भिक्षा 6 भागों में बांट ली जाती। इससे प्रत्येक के हिस्से मुट्ठी भर से अधिक खाद्य पदार्थ नहीं आता था। इस प्रकार दिन और महीने गुजरते गए और 6 सन्यासी दुबले और कृशकाय हो गए। उन्होंने वह पहाड़ छोड़ दिया और पूर्व में उरुवेला गांव की ओर निरंजना नदी के तट पर चले गए और उसी प्रकार तपस्या करना आरंभ कर दिया।
किंतु सिद्धार्थ की आत्म अनुसंधान की कठोर तपस्या देखकर उन लोगों को लगने लगा कि सिद्धार्थ के समान कठोर तपस्या कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। सिद्धार्थ ने नदी में स्नान करना और भोजन करना भी छोड़ दिया था। किसी किसी दिन तो वह पेड़ से गिरे किसी अमरूद को ही खाकर रह जाते अथवा जंगल में सूखे गोबर के टुकड़े टुकड़े को ही खा लेते। उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था और हड्डियां हड्डियां निकल आई, जिनसे चिपकी त्वचा लटकने लगी थी। पिछले 6 महीनों से उन्होंने न तो अपनी दाढ़ी बनाई थी और न बाल काटे थे। जब भी वह अपने सिर पर हाथ फेरते तो ढेर सारे बाल उखड़ जाते, मानो खोपड़ी की त्वचा में इतनी भी शक्ति नहीं रह गई हो जो उन बालों को जमाए रखती। और तभी एक दिन जब शमशान में बैठकर वह साधना कर रहे थे तो सिद्धार्थ को जैसे झटका लगा कि आत्मज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से घोर शरीर पीड़न तप का यह मार्ग कितना भ्रांतिपूर्ण है। सूर्य ढल चुका था और मंद पवन उनकी त्वचा को सहला रही थी। पूरे दिन तपती धूप में बैठे रहने के बाद शीतल पवन सुखद एवं सुहाना लग रहा था। सिद्धार्थ ने अपने चित्त में एक आनंद की अनुभूति की जो उन्हें दिन में कभी नहीं हुई थी। उन्होंने समझ लिया कि शरीर और चित्त एक ही अस्तित्व के अंग हैं और इन्हें अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। शरीर की भांति ही सुखद स्थिति का मन की शांति और शीतलता से सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। शरीर से अत्याचार करना चित्त के साथ भी अत्याचार करना है। उन्हें याद आया कि जब वह 9 वर्ष के ही थे तो वर्ष के प्रथम भूमिकर्षण समारोह के दिन जब वह जम्बू वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने पहली बार ध्यान साधना की तो सुखद सहजता के साथ ध्यान करने से उनकी चित्त वृत्ति कितनी शांत और स्पष्ट हुई थी। चन्ना के चले जाने के बाद वन में साधना करने की अनुभूति का भी उन्हें स्मरण आया। आचार्य आलार कालाम के आश्रम में आरंभिक ध्यान साधना के दौरान किस प्रकार उनके शरीर और मन का पोषण हुआ था, जिससे उनमें चित्त को एकाग्र करने और ध्यान साधना की सक्षमता आई थी। किंतु उसके बाद आचार्य आलार कालाम ने भौतिक जगत से परे के साधना चरणों में प्रवेश करने के लिए कहा था, जैसे असीम आकाश और असीम चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करना और अपदार्थता की अवस्था प्राप्त करना। बाद में न भावबोध और न भावबोधहीनता यानी निर्विचार की अवस्था भी प्राप्त की। सभी चरणों में लक्ष्य यही था कि भाव जगत, विचारों, सांसारिक उद्वेगों और भावबोध से पलायन के साधन खोजे जाएं। उन्होंने स्वयं से ही प्रश्न किया कि वेद शास्त्रों द्वारा निर्धारित परंपराओं का ही क्यों पालन किया जाए। ध्यान साधना से जो आनंद प्राप्त होता है उससे डरा क्यों जाए। इस आनंद का चेतना का आवरण बनाने वाले 5 इंद्रिय जन्य सुखों से क्या लेना देना। इससे तो केवल चित्त निर्विषय होता है। ध्यान साधना की अवस्था में प्राप्त आनंद से तो शरीर और चित्त दोनों को बल मिलता है और इससे तो वह शक्ति मिलती है जिससे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। सन्यासी गौतम ने संकल्प किया कि वह अपना स्वास्थ्य संभालेंगे और अपनी ध्यान साधना के द्वारा तन मन दोनों का पोषण करेंगे। वह अगले दिन सवेरे से भिक्षाटन करना फिर से आरंभ करेंगे। वह अपने गुरु स्वयं बनेंगे और किसी अन्य व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। इस निर्णय से प्रसन्न होकर वह पृथ्वी पर ही लेट गए और शांति पूर्वक निद्रा देवी की गोद में विश्राम करने लगे। निरभ्र आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपने चंद्रिका बिखेर रहा था और अंतरिक्ष में
आकाश गंगा बहुत स्पष्ट एवं जगमगाती हुई दिख रही थी। अगले दिन सवेरे सन्यासी गौतम चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर जागे। वह उठ खड़े हुए और पिछली रात का किया निश्चय स्मरण हो आया। वह धूल मिट्टी में सने हुए थे। उनके वस्त्र फटकर तार तार हो चुके थे, जिनसे शरीर ढकना भी कठिन हो रहा था। उन्हें याद आया कि शमशान में परसों एक शव देखा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि आज या कल लोग उसे उठाकर नीचे नदी में ले जाएंगे और वहां उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। उस लाश पर ईंट के रंग का जो कफन पड़ा है, उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं रहेगी। वह शव के पास पहुंचे और जीवन मृत्यु के प्रश्न पर मन ही मन विचार करते हुए आदर सहित उस शव का कफन उतार लिया। वह शव किसी युवा महिला का था जो फूल गया था और बरगद हो गया था। सिद्धार्थ उस लहछौहे कपड़े को अपना नया अंगवस्त्र बना लेंगे। वह चलकर नदी तक गए, जिससे स्वयं भी नहा डालें और उस वस्त्र को भी धो लें। नदी का जल शीतल था और सिद्धार्थ को उसमें स्नान करने से बेहद ताजगी का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी प्रवाहित जल धारा के स्पर्श की त्वचा द्वारा सुखद अनुभूति की और नई मानसिकता से उस मनमोहक अनुभव का स्वागत किया। उन्होंने बहुत देर तक नदी में स्नान किया और अपने नए अंग वस्त्र को पचीटा तथा निचोड़ा। लेकिन ज्यों ही नदी जल से निकलकर वह किनारे पर चढ़ने लगे, उनकी शरीर शक्ति जवाब दे गई। उनमें इतनी शक्ति शेष नहीं थी कि किसी प्रकार स्वयं को कड़ेरते हुए किनारे तक पहुंच जाएं। वह धीरे धीरे खड़े हुए और शांतिपूर्वक श्वसन क्रिया करने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा कि उधर एक वृक्ष की शाखा जल की ओर झुकी हुई है और उसके पत्ते पानी को छू रहे हैं। वह उसकी ओर धीरे धीरे बढ़े और उसे पकड़कर उसका सहारा लेकर नदी के जल से बाहर आ गए। वह नदी के किनारे थोड़ा आराम करने की दृष्टि से बैठ गए। उधर सूर्य आकाश में चढ़ आया था। उन्होंने उस कपड़े को धूप में सुखाने के लिए फैला दिया। जब वह कपड़ा सूख गया तो उसे उन्होंने अपने बदन के चारों ओर लपेट लिया और उरुबेला गांव की ओर चलने लगे। अभी वह आधी ही दूर पहुंचे थे कि उनकी शरीर शक्ति एक बार फिर जवाब दे गई। उनकी सांस उखड़ गई थी और वे बेहोश हो गए। कुछ समय तक वह उसी बेहोशी में पड़े रहे। तभी गांव की एक लड़की वहां आई। 13 वर्षीय सुजाता को उसकी माँ ने दूध, चावल, रोटियां और कमल गट्टे लेकर भेजा था कि वह इस खाद्य सामग्री को वन देवताओं को अर्पित कर दे। उसने एक सन्यासी को मार्ग पर बेहोश पड़ा देखा, जिसकी सांस भी मुश्किल से आ जा रही थी। वह उसे देखकर झुकी और दूध की कटोरी उसके होठों पर रख दी। वह समझ गई थी कि यह कोई शरीर पीड़न तप करने वाला सन्यासी है, जो दुर्बलता के कारण बेहोश हो गया है। जब दूध की बूंदों से जीभ और गला कुछ नम हुए तो सिद्धार्थ के शरीर में तुरंत उसकी प्रतिक्रिया हुई। उन्हें स्वाद आया कि दूध कैसी ताजगी लाने वाला था और उन्होंने धीरे धीरे पूरी कटोरी दूध पी लिया। 10-20 सांसें लेने के बाद उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वह उठकर बैठ गए। उन्होंने सुजाता को संकेत किया कि एक कटोरी दूध और पिलाओ। दूध से कितनी शीघ्रता से उनमें शक्ति आ गई थी। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि साधना काल में वह शरीर पीड़न तप की विधि त्याग देंगे और नदी के उस पार वन में ही किसी शीतल स्थान पर बैठकर तपस्या करेंगे। बाद के दिनों में वह धीरे धीरे सामान्य रूप से खाने पीने लगे। कभी सुजाता उनके लिए भोजन ले आती और कभी वह स्वयं गांव में जाकर भिक्षा मांग लाते।
प्रतिदिन वह नदी के किनारे चलित ध्यान करते और शेष समय वह बैठकर ध्यान साधना करते। प्रतिदिन संध्या काल को वह नैरंजना नदी में स्नान करते। स्वयं ही सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने परंपराओं और वेद शास्त्र की शिक्षाओं पर निर्भर रहना छोड़ दिया था। वह अपनी ही सफलता और विफलताओं से अपने आप शिक्षा प्राप्त करने लगे। यदि ध्यान साधना से उनके शरीर एवं चित्त को पोषण मिलता था तो इससे उन्हें किसी प्रकार की हिचक नहीं थी। उनके अंतर में इससे शांति और आनंद के भाव जागृत होते गए। वह स्वयं अपने से भागते नहीं थे या अपनी भावनाओं या संकल्प विकल्पों से पलायन नहीं करते थे, किंतु चित्त को दृष्टा बनाकर मन के विचारों का आना जाना देखते रहते। आत्मबोध के भाव में स्वयं को लौटा लाने पर जागतिक प्रपंचों से पलायन की इच्छा भी वह त्याग चुके थे। आत्मबोध की अवस्था में वह जागतिक प्रपंचों में स्वयं को पूर्णतया उपस्थित पाते। एक श्वास, पक्षी के एक गान, एक पत्ते या सूर्य की किरण में से किसी एक पर वह ध्यान लगा सकते थे। उन्होंने यह समझना आरंभ कर दिया था कि प्रत्येक श्वास, प्रत्येक पग और मार्ग का एक एक रोड़ा भी मुक्ति के मार्ग की कुंजी बन सकता है। सन्यासी गौतम अपने शरीर पर केंद्रीभूत ध्यान करने के अंतर अपनी भावनाओं और संकल्प विकल्पों अथवा अवधारणाओं पर ध्यान करते चले गए। यहाँ तक कि जो विचार उनके चित्त में आते जाते थे उन पर भी ध्यान लगाया करते। इससे उन्होंने शरीर और चित्त के ऐक्य का अनुभव किया और पाया कि शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु तक में ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान समाया हुआ है। उन्होंने पाया कि धूल के उस पार से उन्हें गहरे देखने की आवश्यकता है और उसी से समस्त सृष्टि का दर्शन संभव है। वह धूल ही सृष्टि है और यदि उसकी विद्यमानता न स्वीकारें तो सृष्टि की विद्यमानता भी नहीं रहती। सन्यासी गौतम प्रत्येक प्राणी में एक आत्मन होने के भाव से भी आगे बढ़ गए। उन्होंने अनुभव किया कि वेदों में प्राणी मात्र में एक आत्मा का जो भाव प्रतिपादित किया गया है वह भ्रमपूर्ण है। वास्तव में सभी वस्तुएं या प्राणी पृथक आत्माओं से रहित होते हैं। समस्त जागतिक प्रपंचों की मूल प्रकृति आत्मरहित अथवा अनात्म की है। आत्मा का कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं होता। वह तो एक तड़ित के समान है जो सभी भ्रामक विचारों को नष्ट कर देती है। अनात्म भाव पकड़ने के बाद सिद्धार्थ एक ऐसे सेनापति हो गए जो ध्यान साधना के युद्ध क्षेत्र में अपनी अंतर्दृष्टि की तलवार उठाए हुए हों। दिन रात वह पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रहते और चेतना के नए नए परत उनके सामने बिजली की कौंध के समान खुलते जाते। इस दौरान उनके मित्रों का उन पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने देखा कि वह नदी के किनारे बैठे रहते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। उन्होंने देखा कि वह एक नव युवती से बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, दूध और चावल खाते हैं और गांव से भिक्षा भी मांग लाते हैं। कौंडिन्य ने अन्य साथियों से कहा, अब सिद्धार्थ विश्वास करने योग्य नहीं रह गए। उन्होंने सद्धर्म का मार्ग बीच में ही छोड़ दिया है। अब उनकी चिंता अपने शरीर को समुचित आहार जुटाने तक ही सीमित रह गई है। हमें उनका परित्याग कर देना चाहिए और कोई अन्य स्थान अपनी साधना के लिए खोज लेना चाहिए। मैं अब यहाँ ठहरे रहने का कोई कारण नहीं देखता। जब उनके वे पांचों मित्र चले गए तो सिद्धार्थ का ध्यान उनकी अनुपस्थिति की ओर गया। जो नई अंतर्दृष्टि उन्हें प्राप्त हो रही थी उससे उत्साहित हो सिद्धार्थ अपना सारा समय ध्यान साधना में लगाने लगे और वे अपने मित्रों को अपनी नई अनुभूतियों के विषय में बताने का भी समय नहीं निकाल सके।
उन्होंने सोचा कि मेरे मित्रों ने मुझे गलत समझा है, लेकिन मैं उन्हें समझा बुझाकर नए मत की ओर प्रवृत्त करने की दिशा में अभी ध्यान भी नहीं दे सकता। मुझे तो सद्धर्म का सच्चा मार्ग खोजने में ही अपनी समस्त शक्तियाँ लगानी हैं। एक बार वह सद्धर्म मार्ग मुझे मिल जाए तो मैं उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान करूँगा। इसके बाद वह अपनी नित्य नैमित्तिक ध्यान साधना करने लौट आए। सद्धर्म की खोज के मार्ग पर जब वह पर्याप्त प्रगति कर चुके तो उन्हीं दिनों भैंसों का चरावाहा वह 11 वर्षीय किशोर मिला। उस किशोर ने जो कौली भर ताजी कुशा उनको उपहार में दी, उसे सिद्धार्थ ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। यद्यपि सुजाता, स्वास्ति और उनके मित्र अभी बालक ही थे, फिर भी सिद्धार्थ ने अपनी नई अनुभूतियों में से कुछ की चर्चा उनसे की। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि देहात के उन अशिक्षित बच्चों ने नई खोजों को कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया था। इससे उनको बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि वह जानते थे कि पूर्ण सबोधि अर्थात नए प्रकाश का द्वार उन्मुक्त होने ही वाला है। उन्हें पता था कि नव चेतना की कुंजी उनके हाथ में आ गई है, और यह कुंजी है सभी जागतिक प्रपंचों का परस्परावलंबन और उनकी अनात्म प्रकृति होना।